बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, रिवायत के आखिर में अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन चीज़ों पर तुम उजरत लेते हो उनमें सबसे बेहतर अल्लाह की किताब है। वाक़या इस तरह है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चंद मुसलमान सफ़र में थे। एक इलाके में पड़ाव किया तो इलाके वालों से खाना तलब किया कि हम इतने बंदे हैं, मेहमान नवाजी कर लो। उन्होंने इनकार किया कि अपना पकाओ, हम नहीं देते। पहले दौर में होटलिंग का निज़ाम नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ताजिर काफिले वाले सफ़र करते तो रास्ते में अपना खाना पीना करते। अगर किसी जगह पड़ाव करते, देहात वाले अच्छे होते तो वो खाना दे देते कि भाई तुम लकड़ियाँ जमा करोगे, बनाओगे, मुशक्क़त है, हमारे घर हैं, तो चलो हम मिल के खाना दे देते हैं। लेकिन बात नहीं देते थे तो उन देहात वालों ने इनकार कर दिया कि हम नहीं देते। इत्तेफाकन उनका जो सरदार था उसको सांप ने काट लिया। हर तरह से उन्होंने कोशिश की तो वो ठीक नहीं हुआ, जहर फैलता जा रहा था। तो किसी ने कहा ये बंदे आए हुए हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तो इनसे पता कर लो। एक बंदा आया, उसने कहा तुम में कोई दम करने वाला है, हमारे साहिब को सामने डस लिया है। तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हालांकि इनको दम नहीं आता था, ना सीखा था, लेकिन फरमाया हाँ मैं कर लूँगा, मुझे दम आता है। उन्होंने कहा आप, फरमाया नहीं करता। तुम्हें कहा था खाना दो, तुमने खाना नहीं दिया, अब मैं नहीं मुफ्त में करता। 30 बकरियों की उजरत तय हुई कि इतनी बकरियां मुझे दोगे तो मैं दम करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर हमारा साहिब ठीक हो गया तो हम 30 बकरियां दे देंगे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और उसको जाकर सूरतुल फातिहा पढ़ी, बार बार पढ़ते रहे, मुंह में थूक जमा करते रहे। फिर वो थूक जहाँ सांप ने डसा वहाँ लगाया, उंगल फेरी, अल्लाह ने बंदे को शिफा दे दी। बंदा बच गया, जहर निकल आया। उन्होंने 30 बकरियां दी, लाकर अपने साथियों से कहा कुछ मैं रख लेता हूँ, कुछ आपस में तकसीम कर लो। सहाबा किराम की ये आदत मुबारक थी कि कहीं से भी माल मिलता तो जो साथ होते उनको भी देते। तिजारत में नफा होता तो अपना भी रखते, लेकिन जो साथ होते तो थोड़ा थोड़ा उनको भी देते। फसल उठाते तो खुद भी रखते, लेकिन अपनी फसल में से दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी थोड़ा थोड़ा देते। पहले दौर में मुसलमान ऐसा करते थे। आजकल ये सिस्टम नहीं रहा। आजकल तो फसल उठाते हैं तो सगे भाई को नहीं देते, ना बहन को देते हैं, बाकी तो देना तो दूर की बात है। तो सहाबा किराम में भी ये आदत मुबारक थी कि कोई माल मिलता, तोहफा आता, हदिया आता, तिजारत में नफा होता तो दोस्त अहबाब को देते। तो सहाबा को कहा आपस में तकसीम करें, तो उन्होंने कहा नहीं। तूने क्या दम किया? उसने कहा मैंने तो सूरतुल फातिहा पढ़ के दम किया। उसने कहा तूने कुरान पर उजरत ली, लिहाजा हम नहीं लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, जब मदीना जाएंगे पूछेंगे, अगर जायज़ हुआ तो फिर लेंगे। मदीना आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने खाना नहीं दिया था तो इसलिए मैंने कहा कि मैं उजरत दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन चीज़ जिस पर उजरत लो वो अल्लाह की किताब है, कि यह उजरत तुम्हारे लिए हलाल है, तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात में यह है कि मेरे लिए भी हिस्सा निकालो, कि आपस में भी दो और मुझे भी देना। यही दलील है कि जो हजरात दम करते हैं, तावीज़ लिखते हैं, जायज़ हो, दम जायज़ हो, तावीज़ जायज़ हो, तो वो उजरत ले सकते हैं। मांग कर भी ले सकते हैं कि भाई हमें इतनी उजरत दो तब दम करेंगे। और अगर मांगते नहीं हैं तो जो दम करवाता है, वजीफा लेता है, उसे चाहिए कि अपनी ताकत के मुताबिक कुछ ख्याल करे, इसलिए कि दूसरे का ख्याल करेंगे तो अल्लाह की मदद ज़्यादा आती है। दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे
کوشش کریں گے کہ مفت میں سارا کام ہو تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، احادیث کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا، ایک روایت میں ہے کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ رب نے اس میں شفا رکھی ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ یہ سورۃ الشفا ہے، اللہ نے اس میں ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ ہمارے ہاں جو بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بیماریوں کا زور اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دم نہیں کرتے۔ بیماری لگ گئی اللہ کی طرف سے، سورۃ الفاتحہ کا معمول بنا لو، 41 بار روزانہ پڑھ کر اپنے آپ کو بندہ دم کرے، جن چیزوں کو کھاتا ہے ان کو دم کرے، چند دنوں میں اللہ بیماری سے شفا عطا فرما دے گا۔ معمول بنا لے، ناغہ نہ کرے۔ دوائی کھانے کا ہم ناغہ نہیں کرتے، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، بعض دل کے مریض ہیں، اب یہ ہم ناغہ نہیں کرتے دوائیوں کے لیے، اور وہ دوائیاں بھی نقصان دیتی ہیں، بیماری روکتی ہیں لیکن جسم میں نقصان پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ دم تو کوئی نقصان نہیں دیتا، 10 منٹ میں بندہ پڑھ لیتا ہے، اپنے آپ کو دم کرے، بیوی بچوں کو دم کرے، جو چیز کھاتا ہے پہلے 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھے پھر کھائے، جو مرضی کھائے وہ چیز اسے نقصان نہیں دے گی۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، جو بندہ کثرت سے پڑھتا ہے، اپنے اوپر دم کرتا ہے، اللہ اس کی بیماریوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ سانپ کے ڈسے ہوئے پر دم کیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔